अगले 40 से 50 दिन ये फैसला करेंगे कि आपकी बालियां लंबी होंगी या छोटी, दाने पूरे भरेंगे या खाली रह जाएंगे, और अंत में आपकी पैदावार सामान्य रहेगी या दोगुनी हो जाएगी। बहुत से किसान भाई शुरुआती दौर में तो खूब मेहनत करते हैं, लेकिन फसल की इस सबसे महत्वपूर्ण अवस्था में आकर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। वे अक्सर सोचते हैं कि अब तो बस यूरिया डालते रहो और फसल हरी भरी रहेगी तो पैदावार अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन यही सबसे बड़ा धोखा है। आज मैं आपको धान की खेती का वो वैज्ञानिक रहस्य बताने जा रहा हूँ जिसे अपनाकर आप अपनी धान की बालियों की लंबाई बढ़ा सकते हैं, उनमें दानों की संख्या बढ़ा सकते हैं और हर दाने को मोटा, वजनदार और चमकदार बना सकते हैं। ये कोई जादू नहीं, बल्कि सही समय पर सही पोषण देने का विज्ञान है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इस साल आपके खेत में धान की इतनी बालियां हों कि आप उन्हें गिनते गिनते थक जाएं, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे बड़ा रहस्य, गबोड़ अवस्था यानी बूटिंग स्टेज का सही प्रबंधन। किसान भाइयों, आपकी फसल जब 40 से 50 दिन की होती है तो इसके कुछ ही समय बाद वो अपनी सबसे नाजुक और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था में प्रवेश करती है, जिसे हम गबोड़ अवस्था या पोट्री अवस्था यानी बूटिंग स्टेज कहते हैं। ये वो समय है जब धान के मुख्य तने के अंदर पत्तों के घेरे में एक नन्ही सी बाली का निर्माण शुरू हो जाता है। अगर आप तने को नीचे से छू कर देखेंगे तो आपको हल्का फूला हुआ और गोल महसूस होगा। यही वो संकेत है कि बाली अंदर बन रही है और अब उसे बाहर निकलने के लिए भरपूर ऊर्जा और खास पोषक तत्वों की जरूरत है। इस अवस्था में की गई एक छोटी सी चूक भी आपकी पैदावार को 20 से 30% तक कम कर सकती है। इस समय पौधे को नाइट्रोजन यानी यूरिया की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। अगर आप इस समय यूरिया डालते हैं तो पौधा अपनी सारी ऊर्जा बाली बनाने की जगह फिर से पत्ते और अपनी लंबाई बढ़ाने में लगा देगा। इससे पत्तों में नरमी आएगी, जिससे फंगस और कीटों का हमला बढ़ने का खतरा कई गुना बढ़ जाएगा। साथ ही पौधे की अनावश्यक लंबाई बढ़ने से फसल के गिरने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस समय पौधे को क्या देना चाहिए। यहीं पर हमारा पहला सीक्रेट काम करता है, एक चमत्कारी स्प्रे का। इस अवस्था में हमें एक ऐसा स्प्रे करना है जो पौधे को तुरंत ऊर्जा दे और बाली के विकास में सीधी मदद करे। इसके लिए हम 2 शक्तिशाली चीजों का इस्तेमाल करेंगे, NPK 0-52-34 यानी NPK 52-34 और बोरोन। आइए विस्तार से समझते हैं कि ये दोनों इस अवस्था में क्यों इतने जरूरी हैं। NPK 0-52-34 का जादू, इसके नाम में ही इसका रहस्य छुपा है। इसमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटैश होता है। 52% फास्फोरस को पौधे का एनर्जी करेंसी कहा जाता है। यह पौधे के अंदर ऊर्जा बनाने और उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। गबोड़ अवस्था में जब तने के अंदर बाली का भ्रूण बन रहा होता है तो उसे सबसे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। फास्फोरस ये सुनिश्चित करता है कि बाली लंबी बने, उसमें ज्यादा से ज्यादा दानों के लिए जगह बने और बाली का विकास तेजी से हो। यह एक तरह से बाली के पूरी संरचना का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। 34% पोटैश पौधे का ट्रांसपोर्ट मैनेजर है। इसका काम है पत्तियों में बने भोजन यानी स्टार्च और शुगर को पौधे के उन हिस्सों तक पहुंचाना जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। गबोड़ अवस्था में ये भोजन को सीधे बन रही बाली तक पहुंचाता है। इससे बाली स्वस्थ और मजबूत बनती है। साथ ही पोटैश पौधे के तने को भी मजबूती देता है ताकि जब बाली दानों से भर जाए तो उसके वजन से पौधा जमीन पर ना गिरे। बोरोन की भूमिका, बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, लेकिन इस अवस्था में इसका काम बहुत बड़ा है। बोरोन परागण यानी पॉलिनेशन की क्रिया के लिए अनिवार्य है। जब बाली बाहर निकलती है और उसमें फूल आते हैं तो नर और मादा फूलों के मिलन से ही दाना बनता है। बोरोन पराग कणों को स्वस्थ और जीवनक्षम बनाता है और परागण की प्रक्रिया को सफल बनाता है। अगर बोरोन की कमी होगी तो परागण ठीक से नहीं हो पाएगा और आपकी बालियों में दाने बनने की जगह खाली जगह यानी पोचा रह जाएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि बालियां तो लंबी होती हैं, लेकिन उनमें बहुत से दाने भरे हुए नहीं होते। इसका एक मुख्य कारण बोरोन की कमी ही है। कैसे और कितना प्रयोग करें? आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किलोग्राम NPK 0-52-34 और इसके साथ 100 से 150 ग्राम 20% वाला बोरॉन लेना है। इन दोनों को अलग अलग बर्तनों में थोड़े पानी में अच्छे से घोल लें और फिर 150 लीटर पानी की टंकी में मिलाकर खेत में समान रूप से स्प्रे करें। ध्यान रहे कि स्प्रे शाम के समय करें जब धूप हल्की हो, ताकि पत्तियां इस घोल को अच्छी तरह से सूख सकें। ये एक स्प्रे आपकी पैदावार की कहानी बदलने की ताकत रखता है। दूसरा रहस्य, दानों में वजन और चमक भरने की कला, मिल्किंग एंड डो स्टेज। गबोड़ अवस्था में सही स्प्रे करके हमने लंबी और स्वस्थ बालियों की नींव रख दी है। जब बालियां पूरी तरह से बाहर निकल आती हैं और उनमें फूल आने के बाद दूध भरने की प्रक्रिया शुरू होती है, तब हमारा दूसरा मिशन शुरू होता है। ये मिशन है हर एक दाने को भरपूर भोजन पहुंचाकर उसे मोटा, ठोस, वजनदार और चमकदार बनाना। इसी से आपकी पैदावार का असली वजन तय होता है। इस अवस्था में पौधे को फिर से एक खास पोषक तत्व की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और वो है पोटाश। इस समय फास्फोरस और नाइट्रोजन की जरूरत लगभग खत्म हो जाती है
पौधे का एकमात्र लक्ष्य पत्तियों में बने भोजन को दानों के अंदर स्टोर करना होता है। और जैसा कि हमने पहले जाना, भोजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम पोटाश ही करता है। इस अवस्था में हम एक और महत्वपूर्ण स्प्रे करेंगे और वो है NPK 0050 यानी NPK 0050, जिसे सल्फेट ऑफ पोटाश भी कहते हैं। NPK 050 क्यों है जरूरी? इसमें 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और 50% हाई ग्रेड पोटाश होता है। साथ ही इसमें सल्फर की मात्रा भी होती है। 50% पोटाश। पोटाश की यह उच्च मात्रा सुनिश्चित करती है कि पत्तियों में बना हुआ सारा भोजन, शुगर और स्टार्च बिना किसी रुकावट के तेजी से दानों तक पहुंचे और उनमें जमा हो जाए। यह प्रक्रिया जितनी अच्छी तरह से होगी, दाने उतने ही सुडौल, भरे हुए और वजनदार होंगे। जिन किसानों की शिकायत रहती है कि उनकी फसल दिखने में तो अच्छी थी पर मंडी में वजन कम निकला, उसका मुख्य कारण दाना भरने की अवस्था में पोटाश की कमी ही होती है। सल्फर का योगदान। NPK 0050 में मौजूद सल्फर दानों की गुणवत्ता को और निखारता है। यह दानों में प्रोटीन निर्माण में मदद करता है और उनमें एक विशेष चमक लाता है, जिससे आपको बाजार में बेहतर दाम मिलता है। कब और कैसे करें स्प्रे? यह स्प्रे आपको तब करना है जब बालियां पूरी तरह बाहर निकल चुकी हों और उनमें दाना भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई हो, यानी मिल्किंग स्टेज। प्रति एकड़ 1 से 1.5 किलोग्राम NPK 0050 को 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर समान रूप से स्प्रे करें। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात, इस अवस्था में खेत में पर्याप्त नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। अगर दाना भरने के समय खेत में पानी की कमी हो गई तो पोटाश और अन्य पोषक तत्व अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे और दाने पिचककर कमजोर रह जाएंगे। इसलिए इस दौरान खेत को सूखने ना दें और हल्की सिंचाई करते रहें। कुछ अनिवार्य सावधानियां। इन गलतियों से बचें वरना सब व्यर्थ है। इन तरीकों को अपनाने के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतना भी बेहद जरूरी है, नहीं तो आपका सारा खर्च और मेहनत बेकार जा सकती है। फूल आने पर स्प्रे ना करें। जब धान की बालियों पर सफेद फूल खिले हों, उस अवस्था में किसी भी कीटनाशक, फफूंदनाशक या टॉनिक का स्प्रे भूल कर भी ना करें। इस समय स्प्रे करने से परागण की प्रक्रिया बाधित होती है, जिससे दाने नहीं बन पाते और बालियां खाली रह जाती हैं। कोई भी स्प्रे या तो फूल आने से पहले करें या जब 80-90% फूल झड़ जाएं, उसके बाद करें। अनावश्यक यूरिया से बचें। जैसा कि पहले भी बताया गया है, 40-45 दिन की फसल के बाद यूरिया का इस्तेमाल फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। ये बीमारियों को न्योता देता है और फसल को गिराने का कारण बनता है। कीट और रोगों पर नजर रखें। इस अवस्था में तना छेदक, पत्ता लपेटक और फंगस जैसी समस्याओं का प्रकोप हो सकता है। नियमित रूप से खेत का निरीक्षण करें और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों की सलाह से सही दवा का ही प्रयोग करें। तो किसान भाइयों, ये थे वो 2 वैज्ञानिक और अचूक रहस्य जो आपकी 40-50 दिन की धान की फसल की किस्मत बदल सकते हैं। पहला, गबोड़ अवस्था में NPK 05234 प्लस बोरॉन का स्प्रे, जो लंबी और दानों से भरी हुई बालियों की गारंटी है। और दूसरा, दाना भरने की अवस्था में NPK 0050 का स्प्रे, जो हर दाने को मोटा, वजनदार और चमकदार बनाने का अचूक फॉर्मूला है। ये